बड़े बेटे ने शादी कर कर अपनी पत्नी आ गई, पत्नी आई, छोटा भाई बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा, बड़े भाई ने बहुत इलाज करवाया, वो नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, पैसे पर पैसा लग रहा, धन पर धन लग रहा, खूब पैसा खर्च कर दिया। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे देवर तो बीमार पड़ा हुआ है, पूरे पैसे लग गए उसमें, पूरा कंगाल हो रहे हैं हम, क्या करें? एक काम करो, डॉक्टर वेद को बुलाओ और डॉक्टर वेद को कोई 500-1000 रुपये पकड़ा कर उससे कोई ऐसी दवाई दिलवा दो कि ये मर जाए। मर जाएगा, हिस्सा भी नहीं जाएगा और साथ में मर गया, लोग कहेंगे दवाई गोली में भी कराया पूरा और मर गया। वेद जी को बुलाया, वेद जी को बुलाकर पैसे देकर औषधि दिलवाई, देवर मर गया, पूरे जायदाद के हिस्सेदार बन गए, आराम से रहने लगे, खूब अलमस्त रहे। इनके घर में बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी हुई, बहू आ गई, बेटा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा, बेटा बीमार हुआ, खूब खूब डॉक्टर वेद सब बुलाए, सारा इलाज करवाया, जैसे देवर का करवाया था वैसे इसका करवाया, खुद के बेटे का। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, कंगाल हो गए, रोने लगे, अब तो धन घर में नहीं है, क्या करें? और इतने में जैसे छोटा सा वो बड़ा बेटा जो बीमार पड़ा हुआ था, बाप रो रहा था, पिता रो रहा था, माँ रो रही थी और बाप उठकर जाने वाला था, इतने में पलंग पर पड़े हुए उस बेटे ने कहा, भैया आपका और मेरा हिस्सा पूरा हो गया। इतने में बाप रोया, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं। उसने कहा, कौन बाप कौन भाई? जितने रिश्ते पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ये सब पुराने जमाने का हिसाब लेने के लिए होते हैं। मैं भी हिसाब लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ था, तुमने मेरा हिस्सा खाया था, इसलिए मैं बेटा बनकर अपना हिस्सा पूरा बराबर करवा रहा हूं दवाई गोली में। अब तो केवल कफन और लकड़ी का हिस्सा हो रहा। अरे तो ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? तेरी पत्नी क्यों विधवा हो रही है? ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? ये पत्नी नहीं है, ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे जहर दिया था, वेद दिया था, वही वेद जी है। तो ये क्यों मर रहा है? अरे इसने मुझे जहर देकर मारा था। अभी जो समय चल रहा है, इस समय में पति के साथ पत्नी को सती होना पड़ता। ये मेरी पत्नी बनकर आया है, इसलिए इसको मैं लेकर जाऊंगा मेरे साथ सती कराकर। हिसाब तो पूरा। हम घर में रहे, परिवार में रहे, नातों में रहे, रिश्तों में रहे, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो, अपने परिवार में रहते हुए भी ये सोचना, अगर कोई ने 5 रुपए खा लिए, ये हमारा पुराना हिसाब था, 50 रुपए ले गया, पुराना हिसाब था, कहीं भगवान के दर्शन हो गए, पुराना हिसाब था, पत्नी बेकार मिली, पुराना हिसाब था, पति बेकार मिला, पुराना हिसाब था, सास ससुर बेकार मिले, पुराना हिसाब था, नोच रहे कर्म का दंड, भाई बेकार मिला, पुराना हिसाब था, बंधु बेकार मिले, पुराना हिसाब था। भोगना पड़ेगा मनुष्य शरीर को पाकर, ये शुभ कथा कह रहे और बहुत अलमस्त रहकर भोगी है। ये मत सोचना कि मर जाऊं तो भगवान सब पीछा छूट जाएगा, कितने ही जन्म लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो। तो इससे तो अच्छा एक बार अच्छे से निपटा लो। आई को बार 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 भोगना। अच्छा, बहुत आराम से एक साइड कोने कोने चल रहे, एक साइड कोने कोने चल रहा है और पीछे से गाड़ी वाला आके ठोक के चले गया, किसकी गलती? एक साइड चल रहे थे, कोने कोने चल रहे थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई ठोक के जाएगा और गाड़ी वाला ठोक के चले गया। वो गाड़ी वाले को चक्कर आया था क्या? वो गाड़ी वाला तुम्हारा दुश्मन था क्या? नहीं, पुराने समय का हिसाब ले रहा है, पुराने समय। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बोलो तो, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। भोगना भगवान स्वयं सत्य की मूर्त शिव जी के सामने असत्य बोला जा रहा है, ये आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव ने गाय को श्राप दे दिया तो झूठ बोली, तेरा मुख अपूज्य होगा। अपूज्य है तू। आज भी गाय किसी बर्तन को मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 14 दिन